हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? रिलेशन आर है किसमें? सेट ए में। डिफाइन एज, और रिलेशन हमें दे दिया कि उसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे और वो ऑर्डर पेयर कैसे होंगे? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें दिया हुआ है आर रिलेशन है इन सेट ए। तो जब भी हमें कोई रिलेशन दिया होगा किसी सेट के अंदर तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर किसका सबसेट होगा? जिसके अंदर उसका रिलेशन दिया होगा, यानी कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, आर रिलेशन हमें दिया हुआ है एक्स वाई, और एक्स वाई कैसा है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तो बुक में ही दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आई y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे एक चीज नोट करके देखो कि y इक्वल टू 3x है। x की वैल्यू रखो यहाँ पे 1, तो रखो 1, कितना आएगा? y की वैल्यू 3, 2 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे तो 4 रखोगे क्या आएगा? 12 आएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो यदि हम देखो 5 रखते हैं तो क्या आता है? 15। 5 रखते हैं तो क्या आएगा? 15 आएगा। 5 और 15 आएगा, 5 और 15 आएगा। तो यहाँ पे जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट फर्स्ट सेट से, सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखो इस चीज को, 5 जो है वो सेट ए से तो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब इसका दूसरा एलिमेंट देखो 15, 15 है क्या ए में? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये पेयर नहीं आएगा। अब रिलेशन आपने बता दिया कि ये होगा, उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर आएंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता, इसके बाद कुछ नहीं बचता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऐसा बता दोगे चुटकियों में। तो देखो कैसे, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या रहा है? हमें पता है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी एलिमेंट लिया हमने इस सेट का, कोई भी ले लो ए, उसको नाम दे दिया हमने ए, कि ए एलिमेंट है और वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। अब ए इसके अंदर देखो डबलेट है, डबलेट नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था कि रिलेशन में चेक करो कि उसका उल्टा भी है क्या। तो देखो 1 3 है, इसका उल्टा है कहीं? नहीं है, तो ये होगा सिमेट्रिक? नहीं होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि कोई दो एलिमेंट हमने लिए सेट ए से, ए भी तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन उसका उल्टा बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें? आर में, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? यदि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 9 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे देख लो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो देखो 1 और 9 भी बिलोंग्स कर रहा है क्या आर में? 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देख लो है ही नहीं कहीं 1 और 9, तो यस ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? रिलेशन है आर इन सेट एन नेचुरल नंबर में, और रिलेशन डिफाइन हो रहा है कैसे? ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा और x की वैल्यू छोटी होगी 4 से। x की वैल्यू किससे छोटी होगी? 4 से। तो देखो हमें पता है एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट में, तो इसको हम लिख लेंगे, यानी कि r जो होगा सबसेट होगा n क्रॉस n का। और r हमें कैसा दिया हुआ है रिलेशन कि r इक्वल टू एक्स वाई और y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा एंड x लेस देन होगा किससे? 4 से। इसका मतलब ये हुआ इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। दोनों ही सेट क्या है? नेचुरल नंबर के है। तो देखो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू कितनी आई? 1 2 3, 4 से छोटी होगी
और x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 4 से छोटी वैल्यू 1 2 3। अब रखो यहाँ पे 1, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा 6, 2 रखोगे तो y कितना आएगा 7 और 3 रखोगे तो y कितना आएगा 8। आ गया आपका ऑर्डर पेयर, आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं बताना, बस अब कोई भी देख के बता देगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है, डबलेट आ रहा है इसमें, कहीं पे भी नहीं आ रहा डबलेट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है ये, किसी का उल्टा आ रहा है 1 6, इसका उल्टा है 6 1, इसके अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव में देखो ए बी तो है, ए बी तो है हमारे पास, तो सब ए बी हमारे पास है, लेकिन बी सी नहीं है। ये स्पेशल केस है, मैंने आपको बताया भी था अपनी पहली वीडियो में। ए बी है हमारे पास, बी सी नहीं है, यहाँ पे भी ए बी है हमारे पास, बी सी नहीं है, यहाँ पर भी ए बी है हमारे पास और बी सी नहीं है। तो जब ए बी है और बी सी नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे पास, ए बी है और बी सी नहीं है, तो ए सी कहां से आएगा, आएगा ही नहीं, ए सी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब बी सी नहीं है तो ए सी कहां से आएगा। तो ऐसे केस में वो जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबलेट नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उसका उल्टा भी नहीं आ रहा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसका करेंगे थर्ड पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट को देखो, रिलेशन दिया हुआ है और हमें किसमें, सेट ए में, सेट ए दे दिया हमें यहाँ पे। उसके बाद ये डिफाइन हमें करना है कि रिलेशन कैसा है, वो एक्स वाई है, और इसमें जो वाई एलिमेंट होगा वो डिविजिबल होगा किससे, एक्स से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। आर किसमें है, आर एक रिलेशन है सेट ए में, तो हम लिख लेंगे आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब यही होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, दोनों ये सेट क्या है, ए है। तो आर में दिया हुआ है एक्स वाई कैसा ऑर्डर पेयर है जिसमें y इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 1 1 आएगा क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाई 1, सारे डबलेट ऐसे ही आएंगे। 2 इज डिविजिबल बाई 2, 3 इज डिविजिबल बाई 3, ऐसे ही 6 तक आएंगे। फिर उसके बाद देखो 2, क्या 2 1 से डिविजिबल है, हाँ है। 2 डिविजिबल बाई 1, 3 डिविजिबल बाई 1, 4 डिविजिबल बाई 1, 5 डिविजिबल बाई 1, 6 डिविजिबल बाई 1। अब देखो 4 डिविजिबल बाई 2 ये भी आएगा, 6 डिविजिबल बाई 2 ये भी आएगा, और 6 डिविजिबल बाई 3 तो ये भी आएगा। इसके अलावा और कोई भी पेयर नहीं आएगा। तो अभी इस रिलेशन को आप देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि इसके सारे एलिमेंट के डबलेट आर में बिलोंग्स करने चाहिए, है। तो देखो सारे डबलेट हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या कहता है कि जो हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं उनका उल्टा भी उसी में बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखो इनका ये 1 1 2 2 इनके उल्टे करोगे तो क्या आएंगे, यही आ जाएंगे। तो इनको तो छोड़ दो, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 से। तो देखो 1 2 है, 1 2 का अपोजिट है, उल्टा है, यहाँ पे 1 2 का उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहा है, ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि ए बी, ट्रांजिटिव कह रहा है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी भी बिलोंग्स करना आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, देखो यहाँ पे डबलेट जितने हैं उनको छोड़ दो, डबलेट को चेक नहीं करना। 1 2 1 2, अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला है क्या कहीं, तो 1 2 यहाँ पे भी है और 2 4 है, तो 1 2 2 4 यानी कि 1 4 1 4 ईयर। अब 1 2 यहाँ पे भी है और 2 6 यहाँ पे भी है, तो 2 तो कितना आएगा 1 6, तो 1 6 है कहीं यहाँ पे, ये रहा 1 6, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 1 3, तो 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है 3 6, तो 1 3 3 6 क्या आएगा 1 6, ये रहा 1 4
4 4 क्या आएगा 1 4, 1 5 5 5 क्या आएगा 1 5, 1 6 6 6 क्या आएगा 1 6, 2 4 4 4 क्या आएगा 2 4, 2 6 6 6 क्या आ जाएगा 2 6, 3 6 6 6 क्या आएगा 3 6। तो यानी कि ए से भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें आर में, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन एज आर, डिफाइन एज आर। आर हमें कैसे दे दिया रिलेशन, एक्स वाई ऑर्डर पेयर होंगे, वो कैसे होंगे, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई जो आएगा वो क्या आएगा इंटीजर आएगा। तो देखो इसको अब हम ये कैसे फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम टेबुलर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते क्योंकि इंटीजर इंटीजर तो बहुत सारा है, कहाँ तक लिखोगे, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में हमने मान लिया फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, पूरे इंटीजर में से ना हमने कोई भी एलिमेंट ले लो उसको हमने मान लिया ए, और ए बिलोंग्स कर रहा है किसमें इंटीजर में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, इंटीजर में से जब इंटीजर माइनस होगा, इंटीजर में से जैसे हमने 1 लिया और 1 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 0, 2 लिया और 2 में से 2 माइनस कर दो 0, तो ये क्या है सब इंटीजर ही तो है, तो क्या आएगा, तो 0 भी क्या होगा एक इंटीजर ही तो होगा, 0 भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, और 0 बिलोंग्स किस में करेगा जेड में, क्योंकि जेड क्या है इंटीजर है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने 2 इंटीजर ले लिए ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए में से बी को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा इंटीजर ही तो आएगा, जब एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा इंटीजर, और बिलोंग्स किस में करेगा आर में। फिर इसका उल्टा कर दो, जब हम बी में से ए को माइनस करेंगे, बी भी इंटीजर है ए भी इंटीजर है, तो ये भी क्या आएगा इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे क्या आएगा इंटीजर आएगा, और ये भी किसमें बिलोंग्स करेगा आर में। तो देखो ए बी और बी ए बी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, और बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें आर में, तो ये क्या होगा ये सिमेट्रिक होगा। इसके बाद देख लो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है, कोई 3 नंबर ले लो ए बी सी और वो बिलोंग्स करेंगे किसमें जेड में। ए माइनस बी में से जब ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा इंटीजर आएगा, बी माइनस सी करोगे तो भी क्या आएगा इंटीजर आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि जब a माइनस बी किया तो इंटीजर आया, b माइनस सी करा तो इंटीजर आया, और जब a माइनस सी करोगे ये दोनों भी तो इंटीजर ही है, तो इन दोनों में से जब ये माइनस करोगे तो क्या आएगा इंटीजर आएगा, और ये भी बिलोंग्स करेगा किसमें आर में। तो ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग्स किस में करेगा आर में, तो ये क्या होगा ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा।